भाई लोग, बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज मैंने देख ली है और अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आई है। ये 7 एपिसोड की सीरीज है और हर एपिसोड लगभग 35 से 40 मिनट का है। इसके टीजर और ट्रेलर से वाइब तो अच्छी खासी आ गई थी और पहली बार लगा कि सच में कोई ऐसा इंसान जो बॉलीवुड से ही है अपने इंडस्ट्री पर सटायर ड्रामा लेकर आया है। अब सवाल यह है कि क्या लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। आओ फटाफट बात कर लेते हैं। देखो, इसकी टीजर और ट्रेलर से शो ने पहले ही हाइप पकड़ ली थी, ना सिर्फ टॉपिक की वजह से बल्कि इसलिए भी क्योंकि SRK, सलमान और आमिर खान तीनों एक साथ नजर आने वाले थे और जितने कैमियोस ट्रेलर में दिखे थे उन्हें लेकर भी ये सीरीज रिलीज से पहले ही टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थी। कैमियोस तो भाई यहाँ घर की खेती की तरह है, भर भर के हैं। मुझे तो लगता है 40-45 से ऊपर ही होंगे। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। आसमान एक आउटसाइडर जिसे लक्ष्य ने निभाया है, एक उभरता सितारा है। पहले ही फिल्म में उसने धमाका कर दिया और इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूसरी तरफ है अजय तलवार, जिसे लॉर्ड बॉबी ने निभाया है, जो पिछले 25 सालों से इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं और अब अपनी न्यूकमर बेटी का डेब्यू बड़े मूवी में कराना चाहते हैं। तो एक तरफ है नेपो किड और दूसरी तरफ है आउटसाइडर। और जब ये दोनों एक मूवी में आमने सामने आते हैं तो क्या क्या होता है वो सीरीज में देखने को मिलता है। असल में लोग यही देखना चाहते हैं कि बॉलीवुड की चमक धमक और चकाचौंध के पीछे की दुनिया कैसी है। यहाँ दिखाया गया है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर भी स्ट्रगल करता है, वहीं कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें पिछले 10-15 साल से काम नहीं मिला है। सक्सेस पार्टीज में बैक बिचिंग, रिव्यू इंडस्ट्री की खींचतान, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस और लव अफेयर्स, लगभग सब कुछ कवर किया गया है। सबसे पहले दाद दूंगा आयरन खान को, जिन्होंने इतने फ्रेश तरीके से सोचा और ऑडियंस का माइंडसेट पर्दे पर दिखाया। हाँ, ऑडियंस का माइंडसेट, और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है जो लोगों के मन में चलते रहते हैं, वो भी कॉमेडी के जरिए। सोचो उस पर कितना प्रेशर रहा होगा जब उसने ये स्क्रिप्ट इतने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने रखी होगी। खासकर क्लाइमैक्स देखकर लगा कि भाई ऐसे कैसे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता वरना स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि मैंने वैसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेकिंग की बात करें तो सारे एपिसोड्स बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, बस 7वें एपिसोड पर आकर थोड़ा भारी लगने लगता है। मेरे लिए तो हार्ड टू डाइजेस्ट था। फिर भी आर्यन ने जिस तरह से बॉलीवुड को स्पूफ या सटायर के रूप में पेश किया है वो कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ा ही लगता है। अब एक्टर्स की बात करें तो सभी का काम शानदार है। फैमिली इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं और मनोज पावा तो फैन बना देंगे। रजत बेदी ने एक भूले हुए एक्टर की दर्द भरी कहानी को कॉमेडी के अंदाज में दिखाया और भाई उसके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट। वहीं राघव और लक्ष्य की दोस्ती इतनी दिल छू लेने वाली है कि एक पॉइंट पर आपको मुन्ना सर्किट की याद आ जाएगी। म्यूजिक अच्छा है, गाने भी हैं, लेकिन स्टोरी को डिस्टर्ब नहीं करते। कैमियोस का इस्तेमाल जबरदस्त है और कुछ कैमियोस को तो एक्सटेंड भी किया गया है, जैसे करण जौहर का। ओवरऑल सीरीज ग्रिपिंग है और लास्ट तक आप सीट छोड़ने का मन नहीं करोगे। लेकिन ध्यान रहे, पहले मिनट से ही गालियों का भंडार है और आखिरी में एक ऐसा सीन है जो आप फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। हाँ, दोस्तों के साथ देखोगे तो जरूर एंजॉय करोगे। मेरे लिए ये एक बिंज वॉच शो था। कुछ माइनर प्रॉब्लम्स और नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ दें तो मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।